श्री कृष्ण कथा जीवन जीने की कला। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अन्याय, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य केवल कंस का वध करना नहीं था, बल्कि मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा देना था। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। बालक कृष्ण नटखट थे, माखन चोर कहलाते थे, लेकिन उनके हर कार्य में गहरा संदेश छिपा होता था। जब वे मटकी फोड़ते थे, तो यह संकेत देते थे कि मनुष्य को अपने भीतर जमी अहंकार की मटकी तोड़नी चाहिए। जब वे गोपियों के साथ रास रचाते थे, तो वह सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। एक बार की बात है, इंद्रदेव को अपने पद का बड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर सब कुछ उन्हीं की कृपा से चलता है। तब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करें। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलधार वर्षा कर दी। चारों ओर तबाही मच गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को शरण दी। उस दिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, वह अंततः नष्ट होता है। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को केवल राजा नहीं माना। वे सदा धर्म के पक्ष में खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का प्रण लिया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन में कभी न कभी